शिवाय नमः शिवाय। बोलिए बोलिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराणे छे।
भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे थे। सुत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, मेरे पास कोई शब्द नहीं आपकी पुण्य की महिमा गाने के लिए। आप सभी दर्शनीय हैं, आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो साक्षात रुद्र तुल्य हैं। आप सभी मेरे लिए दर्शनीय हैं। आप प्रयाग तीर्थ पर उपस्थित रहकर भगवान महादेव की कथा का आप सभी श्रवण करते हैं। महर्षि मेरे सदगुरु भगवान वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। हमने 2 दिन से भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया, थोड़ा सा शिव महापड़ ग्रंथ का महात्म्य भी गाया, शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना भी की। आज हम शिव महापड़ कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले भगवान व्यास जी ने भगवान शिव जी की वंदना की है और माता भवानी की वंदना की है। उनके पुत्र श्री भगवान गणेश जी की वंदना की है। आज हम कथा के द्वार खोलेंगे, धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। कथा जीवन में औषधि है, इसलिए 24 घंटे नहीं, परंतु आपके पास जितना समय है इतना समय भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत्त शिव पुराण से कथा परम पावन। जगत को पावन करने वाली और मन को आह्लादित करने वाले भगवान की कथा है। तो आज हम शिव महापड़ कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कथा तो पहले दिन से प्रारंभ हुई है, लेकिन कथा का एक क्रम रहता है कि पहले बहुत सारा महात्म्य रहता है, महात्म्य के बाद इस पुराण की वंदना रहती है। इस पुराण की कथा श्रवण करने की क्या महिमा है, उनके बारे में बहुत सारा महात्म्य रहता है। और भगवान महादेव की वंदना, एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना करेंगे हम। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सुंदर शब्द हैं। मैं एक मध्यस्थी हूं, जो कुछ मैं आपके समक्ष कह रहा हूं सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है। मैं एक शिक्षक की भूमिका कर रहा हूं और कथा श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कहने का मैं प्रयास करता हूं। ऐसी कोई बनी बनाई बात, उड़ती हुई बात नहीं, आपके चित्त को भ्रमित करें, आपकी भक्ति में विक्षेप करें, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी भक्ति में और आनंद में दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। सिद्धांत के साथ कहने का प्रयास करूंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये भगवान की कथा की विशेष महिमा है। तो आइए आदर के साथ भगवान शिव जी को हम प्रणाम करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे और धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। जगतः पितरं शंभु, पूरे विश्व के पिता हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, इतना बड़ा सम्मान कोई देवताओं को नहीं मिला है। एक भगवान शिव जी को यह सम्मान मिला है कि आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं। जगत के रचयिता कौन है? जिनका कोई रचयिता नहीं है, वो जगत के रचयिता है। जिनका जन्म हुआ है और जो सधाम चले गए हैं, वो जगत के रचयिता नहीं। जिनका कोई जन्म नहीं, जिनकी कोई मृत्यु भी नहीं, वो जगत के रचयिता है। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ शिव है। शिव के बिना कौन हो सकता है? अवतार जगत के रचयिता नहीं, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, जो निर्गुण है, जो निरंतर है, वो जगत के रचयिता है और जगत के पिता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव की वंदना में शंभु शब्द का प्रयोग किया। शंभु क्यों? ये स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है, इसलिए उसको हम शंभु कहते हैं। आप जगत के पिता हैं।
ये कितनी सुंदर वंदना है। जगतः पितरं शंभो, पूरे जगत के पिता हैं। इसीलिए हमने बहुत बार कहा है कि जो भगवान शिव का आराधन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि प्रथम पिता तो भगवान शिव हैं। जो भगवान शिव का आराधन करते, महादेव को जलाभिषेक करते, भगवान शिव का अर्चन पूजन करते, भगवान शिव जी का जो स्मरण करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि प्रथम पिता तो भगवान शिव है। और हृदय से एक बात याद रखिए, जो भगवान शिव का भक्त है उनके पितृ कभी अतृप्त नहीं होते। आपको कभी कोई कहे कि आपके पितृ अतृप्त हैं, कभी नहीं हो सकता। महादेव की साधना जिनके पास है उनके पितृ तृप्त रहते, पितृ पीड़ा उनके जीवन में कोई रहती ही नहीं। हमारे कर्मों की पीड़ा रहती है, पितरों की कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि कलयुग में कर्म के फल तो भोगना ही पड़ेगा। कलयुग का एक नियम है, जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो तो मेरे कर्मों का फल है। इसीलिए ऐसा कभी मन में आप भाव न रखें कि हमारे पितरों तृप्त है, पितरों की पीड़ा नहीं। जो शिव की उपासना करते, जो महादेव की साधना करते हैं, उनके पितृ तृप्त ही रहते, उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रथम पिता तो हमारे भगवान शिव हैं, पितर हमारे सबके पितृ हैं। इसलिए भगवान व्यास जी ने इतना सुंदर शब्द दिया, जगत पितरम शंभु। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं आपकी वंदना करता हूं। जगतः पितरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वेतद् वर्णयामहे, न त्वेतद् वर्णयामहे। आपकी महिमा का मैं वर्णन करने के लिए प्रयास करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, असमर्थ। हे जगत पिता भगवान शिव, हे जगत माता भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे सबके माता पिता हैं। शिव महापुराण अंतर्गत ब्रह्मा जी ने स्वयं ने नारद जी को कहा कि नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है सब कुछ भगवान शिव और शक्ति का विस्तार है। इसीलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और शक्ति। हम रोज बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, आप मेरी माता है, मेरे पिता है, बंधु है। ये शिव के लिए गाया गया है। अन्य कोई भी देवताओं के लिए बोल सकते, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं कहने का प्रयास करता हूं कि जो कुछ हम रोज बोलते भगवान की स्तुति, इस शिव के लिए है। कोई भी देव के सामने, कोई भी देवी के सामने जरूर आप अचूक बोल सकते हैं, इसमें कोई हमारा विरोधाभास नहीं है। परंतु देखे तो भगवान महादेव के लिए ही गाया गया है। हम सबको कंठस्थ भी है और रोज बोलते हैं हम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो अंतिम